गुरदासपुर से हूँ मैं। गुरदासपुर पंजाब बॉर्डर एरिया ही है। कल रात को अगर देखा जाए तो कल रात को 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ब्लैकआउट रहा है यहाँ पे। 2 दिन पहले 9 बजे कुछ आधे 1 घंटे का ही ब्लैकआउट था, लेकिन कल सारी रात यहाँ पे बिजली नहीं थी, अंधेरा करके रखा गया था। कुछ खबरें आ रही हैं कि यहाँ पास ही में तिब्बड़ एक गांव है, वहाँ पे तिबड़ी आर्मी कैंट एक आर्मी बेस है। वहाँ पे 5 या फिर 5 मिसाइल्स के टुकड़े जो कि हवा में निष्क्रिय कर दिए गए थे वो मिले हैं। यहाँ पठानकोट है, वो भी हमारे पास में ही है, वहाँ पे भी मतलब सुनने को मिला था कि वहाँ पे भी अटैक हुआ है। और सिर्फ जो मैंने सुना है वही बता रहा हूँ मैं। कुछ कंफर्म करने की आई डोंट थिंक मैं स्थिति में हूँ, बट वहाँ पे सुनने में ऐसा आ रहा है कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स भी अटैक करते हुए पाए गए थे और उनको भी निष्क्रिय कर दिया गया है, उनको भी मार दिया गया है। पिछले 2-3 दिनों में जो आसपास हमारे छोटे मोटे गांव हैं उनमें से काफ़ी सारे ऐसे मिसाइल्स और मिसाइल्स के पार्ट्स मिले हैं जो कि हवा में ही निष्क्रिय कर दिए गए। कल जम्मू कश्मीर से एक खबर आ रही थी, वहाँ पे ड्रोन अटैक्स हुए हैं। अमृतसर से खबर आ रही थी, जलंधर से कल रात खबर आ रही थी कि वहाँ पे भी अटैक्स देखे गए हैं। सो कुल मिला के ये माहौल है यहाँ पे। कोई भी अटैक बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे सक्सेसफुल नहीं हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। ऑलमोस्ट सारे ही अटैक्स जो हैं वो निष्क्रिय कर दिए गए हैं हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। वी शुड रिस्पेक्ट आवर आर्मी फॉर दैट। बट एक सेंस ऑफ थोड़ा टेंशन सी बन जाती है डिनाई नहीं कर सकते आप उसको। इस पूरे माहौल को देखकर एक थॉट है मेरा, जो कि काफ़ी मेरा पुराना थॉट है, बट इस स्थिति में मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उसके साथ, उस थॉट के साथ। सो आई डोंट नो इस टाइम पे ये ऐसी बातें करना सही है भी या नहीं, बट थॉट ये है कि जंग जो होती है वो देश के लिए जंग होती है, योद्धाओं के लिए जंग जंग होती है, बट आम आदमी के लिए जंग जंग नहीं होती। आम आदमी के लिए जंग तबाही होती है। आई नो इस स्थिति में ऐसी बातें ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए, आई डू अंडरस्टैंड, बट यू कैन नॉट डिनाई दिस। गुरदासपुर की अगर मैं बात करूं जहां मैं रहता हूं, तो यहाँ के हालात नॉर्मल हैं। यहाँ पे शांति है, यहाँ पे हालात जो हैं वो इतने ख़राब नहीं हैं। जिस तरह से आम तौर पे दिनचर्या चलती है वैसी ही चल रही है, एंड वी आर फाइन। ऐसा डर का कोई माहौल नहीं है, ऐसा दहशत वगैरह का माहौल नहीं है यहाँ पे। बट थोड़ा बहुत होता ही है। मेरी माँ जो हैं वो कल रात को काफ़ी घबरा रही थी, काफ़ी डर रही थी कि पता नहीं क्या हो जाए। मेरे जो फादर हैं वो आई वोंट से कि वो घबराए हुए हैं या डरे हुए हैं, बट पिछले 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा शांत हैं, थोड़े कम बोल रहे हैं, है ना। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। जैसा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं। यहाँ पे नॉर्मल ही चल रही है एक्टिविटी, शांतिपूर्ण ही है लगभग माहौल, बट हर जगह माहौल ऐसा नहीं है। आई डोंट नो अगर आपने सुना था न्यूज़ में या नहीं, बट पुंछ में अटैक हुआ था और वहाँ पे जो है कैजुअल्टीज़ हुई हैं, काफ़ी इंजरीज़ भी हुई हैं, और 10 से 15 आई थिंक लोगों की जो है वो मृत्यु भी हो गई थी। सो नुकसान तो होता ही है जंग जब भी होती है। आई डोंट नो, मतलब आने वाले वक्त में जब आप याद करेंगे इस दौर को, तो पहलगाम में जो हुआ वो आप याद करेंगे, और याद करना भी चाहिए। आप ये याद करेंगे कि उसके पलटवार में भारत ने प्रहार किया। उन वीर जवानों को याद रखेंगे जो कि इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं, और जो शायद अनफॉर्चुनेटली जो हो सकता है शहीद भी हो जाएं, आप उनको याद रखेंगे और रखना चाहिए भी। बट ये जो कहानियाँ हैं, जो पुंज की कहानी है, जो यहाँ पे जो कहानियाँ हो सकती हैं वो शायद हो सकता है आपको याद ना रहें। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने पॉइंट बोला उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आई नो ये वक्त नहीं है इन बातों का, बट डिनाई नहीं किया जा सकता, ये चीज़ें सच हैं बिल्कुल।
और मतलब मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ किसी पे, देश से सवाल नहीं उठा रहा हूँ, सरकार से सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जो सरकार को, देश को सही लग रहा है वो किया जा रहा है। आई मीन मैं यहाँ बैठे हुए ये बता सकता हूँ कि भारत वो राष्ट्र नहीं है जो किसी और देश का नुकसान करके खुश होने वाला राष्ट्र भारत नहीं है। अगर हमारे देश को इस स्थिति पे लाया नहीं जाता तो क्या हम ऐसा कुछ करते? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। हमारा ऐसा इतिहास नहीं रहा है। सो अगर किसी गैर भारतीय को अगर कोई ऐसी गलतफहमी है तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आर्मी जो कर रही है दैट इज़ ग्रेट। वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड एनकरेज देम, वी शुड सेलिब्रेट देम, आई मस्ट से। अब तक अगर आप पिछले 3-4 दिनों में अगर देखें तो जितना भी बॉर्डर एरिया है उसमें मतलब सुनने को मिल रहा है कि कुछ 15 से 20 मिसाइल्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आई हैं, बट ऑलमोस्ट सारी ही निष्क्रिय कर दी गई हैं गिरने से पहले ही। एंड दैट इज़ आई थिंक, if you can understand, this is how good our army is, this is how well our army is prepared, this is how well they are performing and at the battlefield. So again जो नुकसान हो सकता था वो होने नहीं दिया गया। again respect for the army for that. So मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ये जस्ट एक थॉट है मेरे दिमाग में काफ़ी समय से और इस वक्त मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इस थॉट के साथ, तो जस्ट मैं बोल रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि ये वो स्थिति नहीं है इन सब बातों के लिए, बट आई डोंट नो यार। बिकॉज जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पे हालात जो हैं वो इतने ख़राब नहीं हैं, यहाँ पे हालात ठीक हैं। एक चीज़ है जो कि थोड़ी थोड़ी आई डोंट नो, अगेन गलत कहा जा सकता है या नहीं, बट जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सब्जियां हो गई, खाने पीने की और एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ी महंगी बेची जा रही हैं इस वक्त। मैं अपने माँ बाप को बात करते वक्त सुन रहा था कल रात को कि जो जैसे प्याज अगर 4 किलो 100 रुपये में ख़रीदे जा सकते हैं तो पिछले 3-4 दिनों में 40 रुपये पर केजी के रेट पे प्याज जो है वो बेचे जा रहे हैं। सो मार्केट में इन रोज़मर्रा की चीज़ों का जो है वो रेट थोड़ा बढ़ा दिया गया है। एंड आई डोंट नो कैसे चलती हैं ये चीज़ें। सो मैं ज़्यादा ये चीज़ें सही हैं गलत हैं मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता मार्केट कैसे चलती है। आई ऑल्सो नो कि फैमिली उनकी भी होती है, शायद उनका ये थॉट होगा कि कहीं आने वाले वक्त में अगर हालात ज़्यादा बुरे ना हो जाएं, और अगर हालात ज़्यादा बुरे होंगे तो पीछे से सप्लाई बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, और अगर पीछे से बिल्कुल सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, हालात इतने बुरे हो जाएंगे तो इस वक्त जो माल हमारे पास है उसको थोड़ा ज़्यादा पैसे में बेचकर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाओ, ताकि अगर हालात ख़राब होते भी हैं तो उन ख़राब हालातों में जितने भी दिन गुजरेंगे वो हमें इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से हम निकाल लेंगे। शायद ये थॉट हो, मुझे नहीं पता। आई डू अंडरस्टैंड फैमिली सबकी होती है, आई हैव नो आइडिया ये सही है नहीं है, बट आम आदमी के लिए ये सब हालात तबाही जैसे ही होते हैं। यू कैन नॉट डिनाई दिस। सपोर्ट पूरी है, देश को सपोर्ट है, गवर्नमेंट को सपोर्ट है, और आर्मी को तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, पूरी सपोर्ट है आर्मी को। सपोर्टिव मोड में तो हम हैं इस वक्त। आई डोंट नो बॉर्डर एरिया में जो देशवासी बॉर्डर एरिया में नहीं रहते वो भी सपोर्टिव मोड में हैं, बट वो थोड़े सेलिब्रेशन मोड में भी हैं इस वक्त। हम सपोर्टिव मोड में तो हैं बट सेलिब्रेशन मोड में नहीं है इस वक्त। सो ये चीज़ है, ये एक फ़र्क है हमारे और आप में इस वक्त। मेरे यहाँ हालात जैसा मैं बोल रहा हूँ अगेन ख़राब नहीं है, ठीक माहौल है यहाँ पे, नॉर्मल माहौल है जैसा आम तौर पे भी होता है वैसे ही दिनचर्या चल रही है। लेकिन आई डोंट नो कि हर जगह ऐसा ही माहौल होगा, थोड़ा बहुत टेंस हुआ होगा माहौल कहीं पे। एक मैं बात बस बोलना चाहता हूँ जो कि जितने भी देशवासी हैं जो कि बॉर्डर एरिया में नहीं हैं, आई नो एक बात है जो कि आप जिस बात को लेकर आप सेलिब्रेट कर रहे हो इस वक्त, और करना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, करना चाहिए। हमारा देश अगर जवाब दे रहा है तो ज़रूर इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। बट मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर 10 बातें हैं जिन पे आपको एक देश के नागरिक होने के नाते गौर करना चाहिए, तो मेक श्योर कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते 10 बातों पे आप गौर दें। सिर्फ एक बात पे ही फोकस ना करें सिर्फ, और बाकी ठीक है जो चल रहा है
हम सब साथ हैं, मैं बिल्कुल साथ हूँ। मतलब एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, कुछ मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस एक ओपिनियन है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, कुछ सही नहीं कह रहा हूँ, जस्ट एक थॉट है जिसको बस डिनाई नहीं किया जा सकता। कुछ सही या गलत नहीं कह रहा हूँ मैं किसी भी चीज़ को। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और आज नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, और ये एक चीज़ है जिसे मैं बोल सकता हूँ कि ये सही हुई है। सो या यही बस मैं कहना चाहता था। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। जय हिंद।